2001 का गेट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टैक टॉपिक से। तो इसमें क्या बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक, मतलब स्टैक का कितने नंबर का उपयोग करें एन साइज की रिक्वायरमेंट है इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यू को। यानी हमें क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक की कितनी आवश्यकता पड़ती है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैक और क्यू है क्या। तो शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। जो क्यू होता है उसका फॉर्मूला था फर्स्ट इन, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। हम्म, हाँ। तो जो हमारा स्टैक का फॉर्मूला होता है, स्टैक का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैक का फॉर्मूला होता है, जो स्टैक का प्रिंसिपल होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और क्यू का जो होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स क्या होता है कि यदि हमने क्यू में कोई एलिमेंट डाला है 1 2 3, तो पहले एलिमेंट क्या डाला, हमने 1 को डाला, तो पहले ही इसका आउटपुट क्या निकलेगा? स्टैक की बात की जाए और क्यू, तो हाँ सही हो गया। अब यहाँ पर इसको क्यू का देते हैं, एक को स्टैक का देते हैं, इसको क्यू बना दिए। क्यू तो स्टैक बोलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्यू का प्रिंसिपल, स्टैक का प्रिंसिपल है। जैसे हमने स्टैक में एक इनपुट लिया 1 2 3, तो लास्ट में क्या है? 3, तो ये पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में कौन है? 3 है, तो पहले आएगा। देन फिर सेकंड में क्या है? 2 है, तो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा सेकंड में। फिर 1 में। इसका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, इसके लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। एक स्टैक हमने ये बना लिया। हमने यहाँ पास पहले क्या डाला? 1 डाला, फिर क्या डाला? 2 डाला, फिर क्या डाला? 3 डाला। और मुझे इसको इनपुट करना, तो पहले क्या आएगा? 3 आएगा, जो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 निकलेगा, 2 आ गया, फिर आ गया 1। तो अब समझ में आ गया स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में गया वो पहले आएगा। बट वहीं स्टैक क्यू क्या होता है? क्यू में कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। यदि यहाँ पास एलिमेंट पहले 1 आया और 2 आया और 3 आया, यहाँ से आ रहे हैं एलिमेंट, कहाँ से पुश हो रहा है? यहाँ पास से हो रहा है, तो पॉप यहाँ साइड से होगा। तो जो जिसमें क्या बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका आउटपुट यदि हमने 1 2 3 इसका इनपुट है, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? 1 2 3। तो इसका आउटपुट कितना निकला हमारा क्यू का? हम पहले इनपुट दिए 1, तो 1 ही आ जाएगा। फिर 2 दिए तो 2 ही आ जाएगा, फिर 3। तो स्टेप 2 क्या बोल रहा है, हमें कितने स्टेप की आवश्यकता पड़ेगी कि क्यू का आउटपुट आ जाए, क्यू को इम्प्लीमेंट कर पाए? तो करके देखते हैं इसको भी। 1 2 3 को ही लेते हैं। तो पहले लेते हैं 1 2 3 को, पहला इनपुट देते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में क्या डाला? 1 डाला, फिर क्या डाला? 2 डाला, फिर क्या डाला? 3 डाला। ठीक है, अब इसको पॉप करते हैं, आउटपुट दिए, तो इसका आउटपुट के पहले 3 जाएगा, यहाँ आ गया 3। फिर अब 2 को पॉप करेंगे, तो 2 यहाँ से निकल के यहाँ पास आ गया सेकंड वाले में। फिर 1 आ गया, तो क्या आया? वो 3 2 1 आ गया। अब इसको ही पॉप करते हैं, तो अब क्या आएगा? पहले अभी 1 पॉप होगा, चलो 1 आ गया। फिर क्या पॉप होगा? फिर 2 पॉप होगा, हमने 2 भी लिख दिया। फिर क्या पॉप होगा? 3, तो अब 3 भी आ गया। तो मैंने 1 और 2 स्टैक का जब उपयोग करता हूँ तो क्या हो जाता है? 1 2 3 आ जाता है। तो कितने स्टैक की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इसी में ही समझते हैं। जैसे इसका आउटपुट क्या आया था, ये। अब जब हम इसी स्टैक को जब इनपुट मान ले, जब इसी स्टैक का इनपुट मान लिया जाए 3 2 1, और जब इसको पॉप कराएंगे, तो 1 सबसे लास्ट में गया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 2 3। तो इसका फाइनल आंसर है 2 स्टैक। हम 2 स्टैक का उपयोग करेंगे, तभी हमारा
एक क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मिनिमम। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।